अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो है फ्रीलांसिंग एथिक्स, जो टू बी ऑनेस्ट बहुत ही कम है पाकिस्तान में स्पेशली। बाकी मुल्कों में भी हो सकता है कम हो, बाकी मुल्क मैंने देखे नहीं है और उनके लोगों से इतनी फ्रीलांसिंग के बारे में मुलाकात नहीं हुई। वो एज ए क्लाइंट ही मिले हैं मुझे हमेशा, लेकिन अगर एज ए फ्रीलांसर तो सिर्फ मैंने पाकिस्तानियों के साथ ही काम किया है और वो मेरा बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टाइम्स अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। तो देखें, सबसे पहले तो ना आप ये सोचें कि फ्रीलांसिंग एथिक्स से क्या क्या मुराद है। कोई भी आप काम करें, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते तो हम लोग कोर्स पढ़ते थे इंजीनियरिंग एथिक्स, या किसी भी मामले में तो आप ना हर चीज़ की कुछ एथिक्स होती हैं। क्या आपने कुछ अनस्पोकन या अनरिटन रूल्स हैं जिनके ऊपर आपने, या समटाइम्स रिटन और स्पोकन भी, जिनके ऊपर आपने चलना है। लेकिन रिटन रूल्स के अलावा कुछ तो रूल्स हैं फाइवर के, कुछ रूल्स हैं बाकी प्लेटफॉर्म के, कुछ रिटन रूल्स हैं दुनिया के रूल्स हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ अनरिटन और अनस्पोकन रूल्स होते हैं, वो भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं हर चीज़ के अंदर। फ्रीलांसिंग एथिक्स से ये मुराद है कि आपको फॉर एग्जांपल एक काम दिया जाता है तो आप उसको कितने दिल से करते हैं, या आप उस काम को किस अंदाज में करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने काम दिया, मैं मोटी मोटी गलतियां पाकिस्तानियों की बता देता हूँ। आपको अगर कोई ऑर्डर आया, कोई मैसेज आया कि आप ये काम कर सकते हैं, अब बहुत ज़्यादा आवाम का ये मसला है कि उसको वो काम आता हो या ना आता हो। वो कहती है कि ये काम मैं कर लूँगा, मुझे ये काम करना है। उसके बाद वो किसी प्रॉब्लम्स में जाए, किसी जानने वाले से करवा के दे, किसी और से करवाए, या आखिर में मना कर दे कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता। वो जो मर्जी करे, तो लेकिन वो शुरू में पकड़ लेता है ऑर्डर को कि यार मैं कर लूँगा, फिर एक हफ्ते बाद मना कर देता है। इससे क्या होता है, क्लाइंट का एक हफ्ता ज़ाया हो जाता है। बेशक सारे पैसे रिफंड हो जाएं, लेकिन उसका एक हफ्ता ज़ाया हो गया। हो सकता है उसको वो चीज़ चाहिए ही एक हफ्ते बाद थी, लेकिन आपने वो जो टाइम, उसका जो पीक टाइम था, वो आपने उसको ज़ाया कर दिया। उसके अलावा पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको कोई चीज़ नहीं आती, आप फिर भी उसे पकड़ रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं मैं इसको कर लूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि लेट डिलीवरीज, अनएथिकल बिहेवियर, बिना बात की टोपीबाजी, कि क्लाइंट के सामने बोलना अभी मेरी लाइट चली गई थी, अभी मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, कल मेरी लाइट गई थी, आज मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, कल ये हो गया, परसों वो होगा। ऑलरेडी 10 एक्सक्यूज़ेस आपने सोच के रखी हुई हैं और ये मसला होने वाला है और ये मसले हो जाएंगे मेरे साथ। तो क्लाइंट क्या सोचेगा? ठीक है, उनके मुल्कों में ऐसी चीज़ें नहीं होती जो पाकिस्तान में होती हैं। आप एक दिन बहाना बना सकते हैं कि यार ठीक है भाई, हमारी देखो न्यूज़ में आ रहा है, हमारे तो इंटरनेट ही बंद है पूरे मुल्क का, या लाइट नहीं है हमारी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप उसको रोज़ टोपियाँ करा रहे हो कि आज लाइट नहीं है, कल इंटरनेट नहीं था, और ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, मैं बीमार हूँ, आई एम वेरी सिक, ये सब। और ये तमाम चीज़ें ऐसी नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल से कह रहा हूँ, सोच के कह रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो मैं फेस कर चुका हूँ। ये पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के पीक एक्सक्यूज़ेज़ हैं सारी उनकी, कि मैं बीमार हो गया, बिल्कुल मरने वाला हूँ, बुखार हो गया मुझे, मैं एक हफ्ते से उठ नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा बुखार हो गया कि मैं उठ नहीं पा रहा बिल्कुल। और हो सकता है एक आध दिन सच भी होता हो, लेकिन आपको खुद ही फील हो जाता है कि ये बंदा मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, और असल में खुद बेवकूफ़ है जो अपना काम कर नहीं रहा सही से और अपने साथ गलत कर रहा है, लेकिन ये दिल में सोच रहा है कि मैं अगले आदमी को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, लेकिन वो खुद बेवकूफ़ होता है असल में। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, जर्मनी का क्लाइंट था वो। उसके लिए हमने 3-4 ऑर्डर वगैरह किए और चीज़ें वगैरह बनाई, एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क बना रहे थे। तो वो तो सारा डेवलपमेंट का काम था, वो हमने कर लिया। उसके बाद उसने बोला कि मुझे है ना कुछ टेस्ट केसेस भी लिखने हैं BDD को यूज़ करते हुए, बिहेवियरल ड्रिवन डेवलपमेंट, और उसमें ना एक चीज़ होती है C++ की, वो कहते हैं उसको यूज़ करते हुए हमने कुछ है ना वो लिखने हैं, एक टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप करना है कि हम जो तुमने एप्लीकेशन बनाई है
एक नॉर्मल यूडीपी की एप्लीकेशन आप लगा लें। वो एप्लीकेशन जो आपने बनाई है उसको टेस्ट करने के लिए हमें एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट बनाना है BDD C++ को यूज़ करते हुए, और उस टूल का नाम आई बिलीव को कम्बर था, कि हमने वो यूज़ करते हुए ये चीज़ करनी है। मैंने उसे बोला कि भाई मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है टेस्टिंग वगैरह का, लेकिन उसने कहा कि नहीं आप ना कोशिश करो, इसको ना जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो सब तुम्हें यूज़ करने आते हैं, तुम एक हफ़्ता ले लो और ट्राई करो। उसके ऊपर मैंने 1-2 दिन ट्राई किया और वो मुझसे हो नहीं पा रहा था। फिर मैं अपने दोस्त को इन्वॉल्व किया। अच्छा, उस काम के लिए ना टोटल मैंने जो उससे बात की थी ना वो थी तकरीबन 35,000 रुपीज़, अगर हम रुपीज़ में बात करें उस वक्त के हिसाब से, तो उस वक्त उसकी वैल्यू थी उस ऑर्डर की 35,000 रुपये। और जिस बंदे को काम आता हो उसके लिए वो कोई बड़ा काम नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक एनवायरनमेंट रेडी करना था जो मैक्सिमम 1 दिन का काम था, जिस बंदे को काम आता हो। लेकिन क्योंकि मुझे ये काम नहीं आता था, मैं तो उसके लिए डेवलपमेंट कर रहा था, लेकिन उसने बोला कि नहीं आप मुझे ये भी कर दो, मैंने ज़िंदगी में कभी वो काम नहीं किया था, तो मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसने मुझे मैंने वो काम करना शुरू किया। 2 दिन मुझसे नहीं हुआ, फिर मैंने अपने दोस्त को इन्वॉल्व किया, वो मुझसे अच्छा डेवलपर है, वो भी घर पे ट्राई करता रहा, वो मेरे घर पे भी आया 2-3 दिन, और हमने ऐसे ही 3-4 दिन लगा लिए और हमसे वो काम नहीं हुआ, बहुत मुश्किल हो रही थी हमें। तो मैंने उस क्लाइंट को बोला कि मैं वो काम कर नहीं पा रहा, तो काइंडली आप ना ये किसी और से करवा लें और मैं नहीं कर पा रहा। उसने मुझे बोला कि नहीं मेरे पास टाइम है, आप और ट्राई कर लोगे। मैंने कहा ठीक है। ही वॉज अ वेरी गुड क्लाइंट। मैंने और टाइम लगाना शुरू किया। अच्छा, मैंने कहा शायद ये मुझसे हो नहीं पा रहा, तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट की कि इस चीज़ का कौन एक्सपर्ट है मुझे बता दे। तो पूरा जो ग्रुप था फेसबुक का, हर बंदा एक्सपर्ट निकला उसका। सब ने बोला हम एक्सपर्ट हैं, हमने तो पूरी ज़िंदगी से यही काम किया है। तो क्योंकि सारे ही एक्सपर्ट थे तो मैंने सोचा चलें एक बंदे को टास्क देते हैं, लेकिन रिस्क को रखते हुए कि एक बंदा शायद मना कर दे या आखिर में हो ना पाए, और क्योंकि काम मुश्किल है, ऑलरेडी मैं ट्राई कर चुका हूँ, मुझसे भी नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि मैं 2 बंदों को ये काम दे देता हूँ। और तकरीबन 2 बंदों से मैंने बात की। दोनों ने मुझे तकरीबन 15,000 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन तकरीबन 15,000 के आसपास कोट किया कि मैं ये काम 15,000 में कर दूंगा। अच्छा, मेरे लिए उस वक्त ये काम के लिए पैसे बनाना कम इम्पोर्टेंट था, उस क्लाइंट को रिटेन करना और उस क्लाइंट को बताना कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो मैंने कहा कि ठीक है, 15,000 2 बंदों को ना, 2 बंदों से बात कर लेता हूँ, अगर दोनों ने काम कर दिया तो दोनों को पैसे दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, और अपने लिए पैसे नहीं रखूँगा। दोस्त को भी मैंने जिससे हेल्प ली थी कुछ दिनों, उसको मैंने बता दिया काम हमसे नहीं हुआ तो इस चीज़ के मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा। और वो दोस्त मेरा बहुत अरसे से मेरे साथ काम कर रहा था, आज तक मेरे साथ काम करता है फ्रीलांसिंग वगैरह में, तो ही डिडंट माइंड। उसको पता था कि इट इज़ ऑल गुड, ऐसा हो जाता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे कि आपसे कोई काम नहीं हो रहा होता। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 2 बंदों को काम दिया। एक कोई खातून थी, उन्होंने किसी और के ज़रिए करवाया। वो खातून शी वॉज अ गुड फ्रीलांसर, लेकिन उनको काम नहीं आता। उन्होंने कहा था कि मेरे एक टीम है, टीम में किसी को आता है ये काम। एक उनको दिया मैंने काम, और एक लड़का था, उसने बोला मैं कर लूँगा और मसला नहीं है कोई। उन दोनों को काम दिया, उन दोनों को 2-3 दिन दिए। अब वो बिल्कुल बेसिक सवाल कर रहे हैं मुझसे। एक जो लड़का था वो तो ऐसे मतलब स्क्रीनशॉट्स भेज रहा है कि वो जो इंस्टॉलेशन करनी थी क्यूटी क्रिएटर की, इंस्टॉलेशन कर रहा है, इंस्टॉलेशन में मसले आ रहे हैं। वो काम जो बिल्कुल बेसिक होता है वो ही नहीं हो पा रहा उससे, इंस्टॉलेशन में मसाइल कर रहा है। मतलब उसको शुरू में देख के मैं उसके सवालात वगैरह से है ना, जब उसने काम स्टार्ट करना शुरू किया और बोला भी मुझे ये मसला आ रहा है, अभी वो मसला आ रहा है, इसलिए लेट हो गया। 1-2 दिन बाद जब उसने बोलना शुरू किया, 3-4 दिन का टाइम दिया था शायद मैंने उनको, तो उसके सवालों से मैं देख के समझ गया कि ये बहुत ही अनप्रोफेशनल और इसको काम नहीं आता, लेकिन ये बस ना ट्राई कर रहा है ये भी हमारी तरह। अच्छा, दूसरी बात, फेसबुक से आप जिस भी फ्रीलांसर को पकड़ें, तकरीबन सारे के सारे ही आपको बोलते हैं 50% आप एडवांस दें। जब तक आप 50% नहीं देंगे वो काम स्टार्ट नहीं करते। तो उन दोनों को मैं 50% एडवांस भी दे चुका था, मतलब 7,500 तकरीबन दोनों को मैं दे चुका था। तो वो दोनों लगे रहे और उन्होंने है ना, अभी ये मसला आ गया, वो मसला आ गया,
3-4 दिन बाद उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमने बहुत ट्राई किए और हम ये काम नहीं कर सकते और हमसे नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है, फिर आप पैसे वापस कर दो। जो शुरू में बात हुई थी कि अगर काम नहीं होगा तो वो पैसे वापस कर देंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको, उन दोनों में से एक ने भी पैसे वापस नहीं किए। एक ने बोला, जिससे मैंने खातून ने बोला जिससे मैंने काम करवाया था, वो रिप्लाई नहीं कर रहा, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये वो। और दूसरे लड़के ने बोला कि आप ना नेक्स्ट टाइम मुझसे कोई काम करवाएंगे तो उसमें रिफ़ंड ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। भाई मतलब आप, कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। उससे एक काम हुआ नहीं और वो कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं उससे काम करवाना आऊँ, उसकी कंपनसेशन में कोई और काम करवा लूँ। अल्लाह के बंदे, जब आपसे एक काम नहीं हुआ मेरा, आप 3 दिन बाद है ना मुझे पैसे वापस करने में टाल मटोल कर रहे हो, तो फिर मैं आपसे दोबारा आपके पास आऊँगा क्यों? खैर, उसके पास इसका मतलब ये हुआ कि मेरे 15,000 रुपये वहाँ पे ज़ाया हो गए। 7,500 एक को दिए, 7,500 एक को दिए थे। बाद में उसने बोला कि तैयार वो जो टेस्टिंग फ्रेमवर्क है ना, अगर ये बहुत मुश्किल हो रहा है, C++ को छोड़ देते हैं, पाइथन पे बना लो। और वो पाइथन पे बहुत आसान था, हमने पाइथन पे वो खुद ही एक दिन में बना लिया। तो ये प्रॉब्लम है। अब अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर उनकी जगह मैं होता और मेरे सामने से कोई मैंने किसी और को भी काम दिया होता और मैं उसको भी पैसे पेमेंट कर चुका होता और वो लड़का मेरे से लेके भाग जाता पैसे, तो आई एम 100% श्योर कि मैं लाजमी फिर भी उनको पैसे अपनी जेब से वापस करता। क्योंकि क्लाइंट रिटेंशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन 7,000 रुपये या 5,000 रुपये या एक ऑर्डर से कमा लेना। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का ये है कि बस आज ही कमा लो इनसे, जितना मर्जी हम कमा सकते हैं ना, आज ही कमा लें और आज ही अमीर हो जाएं। रिटेंशन की तो सवाल ही नहीं पैदा होता उनकी नज़र में। तो देखें, ये मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी है और बहुत लंबी एग्जांपल हो गई और मेरा ऑफिस आने वाला है। इसके बारे में दोबारा बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बगैर फ्रीलांसिंग एथिक्स के बगैर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे कामयाब नहीं हो सकते, कहीं पे भी आप लॉन्ग टर्म काम नहीं कर सकते। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।